सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ना हम नेहा कक्कर के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो अभी करंटली में नेहा कक्कर का न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है लॉलीपॉप। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, प्लस उनकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। सो बेसिकली फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी नेहा कक्कर की। नेहा कक्कर बोलती हैं कि उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, वो फर्स्टली भजन भजन गाया करती थी। सो ऐसा भी क्या हो गया जो वो भजन से सीधा ही ऐसे सॉन्ग पे ऐसे सॉन्ग मतलब गाने लग गई। सो बेसिकली जो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने बताया था कि फर्स्टली वो भजन गाया करती थी, उन्होंने खुद ये बोला है। सो एक टाइम था जबकि नेहा कक्कर के सॉन्ग के लिए लोग इतना वेट किया करते थे। अगर आप कुछ ईयर के पहले के सॉन्ग्स को देखेंगे ना, तो उनके सारे के सारे सॉन्ग इतने अच्छे हैं जो कि जो पब्लिक है वो बार बार 1000 टाइम्स सुन सकती है। वो इतनी अच्छी वॉइस है, प्लस इतने अच्छे सॉन्ग्स भी हैं। इवन पर्सनली मुझे भी उनके सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे और नेहा कक्कर की वॉइस भी बहुत स्वीट और बहुत अच्छी थी। ठीक है। और इवन उनके जो सॉन्ग्स है वो बहुत पॉपुलर भी हुए थे, लाइक सनी सनी, जादू की झप, साकी साकी, मिले हो तुम हमको, और भी ना बहुत से कई सॉन्ग्स हैं जो नेहा कक्कर ने गाए हैं और वो इतने फेमस हैं और इतने अच्छे हैं और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। अगर आप उनके सॉन्ग आज भी सुनते हैं ना, तो वो आज भी बहुत अच्छे हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं उन सॉन्ग। बट जो करंटली जो नेहा कक्कर आजकल में जो सॉन्ग्स रिलीज कर रही है, उन सॉन्ग्स को देख के और सुन के ये लगता है द ओनली थिंग्स शी केयर अबाउट इज अटेंशन। मतलब वो लोगों की अटेंशन लेना चाहती हैं इन ऐसे सॉन्ग्स को क्रिएट करके गाकर। एंड नो मैटर कि अटेंशन है वो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, जो कि उन्हें अटेंशन मिल भी रहा है, बट नेगेटिव अटेंशन मिल रहा है। नेगेटिव अटेंशन के साथ साथ उन्हें बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है नेगेटिवली, उनकी लुक्स के ऊपर, उनकी वॉइस के ऊपर और उनके सॉन्ग्स के ऊपर उन्हें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली ट्रोल किया जा रहा है। बट ये रियलिटी है कि अगर आपको ये अटेंशन मिल सकती है अभी, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जितनी भी रेपुटेशन आपने इतने सालों में कमाई है, अर्न करी है, जो भी रेपुटेशन, उसको लॉन्ग टाइम के लिए डैमेज कर सकती है। जो आप अभी इमेज बना रहे हो, अभी जो नेगेटिव इमेज बन रही है आपकी, वो लॉन्ग टाइम के लिए डैमेज हो सकती है, इससे आपकी रेपुटेशन, लेगेसी। सो दिस इज हाउ नेहा कक्कर डिस्ट्रॉयड हिज ओन लेगेसी। सो आज बेसिकली हम बात करेंगे नेहा कक्कर के लॉलीपॉप जो सॉन्ग आया है उसके बारे में, और कैसे उनके सॉन्ग्स लॉलीपॉप के बारे में उनको हेट्स मिला जा रहा है। नॉट ओनली लॉलीपॉप, उनके और भी एक दो सॉन्ग्स हैं जिनके लिए उन्हें बहुत हेट फेस करने को मिल रहा है। और एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, उसके लिए भी बहुत हेट मिल रहा है, मैं आपको बताऊंगी। तो अभी फिलहाल ही में ना नेहा कक्कर ने अपने भाई टोनी कक्कर के साथ न्यू सॉन्ग रिलीज करा है जिसका नाम है लॉलीपॉप, जिनके लिरिक्स है ना उनके भाई टोनी कक्कर ने ही लिखे हैं। और इन लिरिक्स में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप बहुत टाइम से रिपीट होकर सिर्फ लॉलीपॉप वर्ड ही मिलेगा। सो इस सॉन्ग्स को ना मल्टीपल रीजन से हेट मिल रहा है। फर्स्टली है कि एक ही वर्ड का बार बार रिपीट होना, जैसे लाइक आप देखिए लॉलीपॉप के लिरिक्स हैं और लॉलीपॉप ही बहुत टाइम ही रिपीट हो रहा है। सो ऑडियंस है ना एक वर्ड को बार बार सुन के बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही है। आप खुद देखिए, आप वो लॉलीपॉप सॉन्ग सुन के ही आपको लगेगा 80% सॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप वर्ड ही है और 20% में पंजाबी थोड़ी सी लिरिक्स है। सो इस लॉलीपॉप वर्ड से 80% लॉलीपॉप वर्ड से आपको ये दिखता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा लो एफर्ट्स दिए गए हैं इस सॉन्ग को। और सेकंड रीज़न ये है कि इस सॉन्ग्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिक्स और एनोइंग ट्रीट करा जा रहा है। सेकंड रीज़न है उनका डांस स्टेप। नेहा कक्कर का बेसिकली डांस स्टेप और बैकग्राउंड में जो गर्ल्स वगैरह डांस करे, बैकग्राउंड जो है वो, और नेहा कक्कर का डांस स्टेप। सो बेसिकली नेहा कक्कर का ये स्टेप और बैकग्राउंड में जो गर्ल्स डांस कर रही हैं, उन ऑडियंस को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है। बेसिकली नेहा कक्कर का ये डांस का स्टेप ही नहीं किसी को पसंद आया है। जैसे वो एक गर्ल्स उनके पीठ के ऊपर बैठ के जो डांस करी है, किस ऑडियंस ने इसके ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट्स करे हैं और किसी भी ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया है। थर्ड थिंग ये है कि ये दोनों ही सिबलिंग्स हैं और टोनी कक्कर ने ही एक सॉन्ग लिखा है, तो दोनों सिबलिंग्स हैं और दोनों का एक सॉन्ग में साथ होना, और चलो होना तो ठीक है, बट ऐसे स्टेप का होना इज रियली वियर्ड लग रहा है ऑडियंस को। और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं बहुत ही, जो ऑडियंस को ऐसा लग रहा है। अगर नेहा कक्कर की खुद की पर्सनैलिटी और टोनी कक्कर की खुद की पर्सनैलिटी इस सॉन्ग में देखने को मिलती ना, तो लोगों को ये बहुत पसंद आता, इवन लोग इस सॉन्ग्स को प्रमोट भी करते। बट नेहा कक्कर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट सॉन्ग इन्होंने डाला है, एंड ये थिंग ना ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही है।
सो ये ओनली सॉन्ग नहीं है जो वियर्ड लग रहा है ऑडियंस को, सेकंड सॉन्ग भी है जो अभी एक फिलहाल में ना एक ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही, ऑडियंस के द्वारा ही एक रील वायरल हुई थी जिसमें नेहा कक्कर की स्टेज परफॉर्मेंस थी, जिसमें ना वो पानी की बॉटल, वाटर बॉटल वो अपने वेस्ट पे डाल रही हैं। और वो जो स्टंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, बट फेमस होने के साथ साथ उनको उस स्टेप पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव व्यूज़ और नेगेटिव कमेंट्स फेस करने को मिले हैं। सो नेहा कक्कर ने ना अपने सॉन्ग्स में उनके खुद का टच, ओन टच ही नहीं रहा है उनका। वो सब के सब सारा के सारा सिर्फ अटेंशन, फेक अटेंशन के लिए कर रही हैं, फेक अटेंशन के लिए सॉन्ग्स वगैरह बना रही हैं, और ना ही वो लिरिक्स पे ध्यान दे रही हैं, लिरिक्स पे फोकस कर रही हैं ना। लाइक जैसे अब लॉलीपॉप सॉन्ग बनाया है, अगर उस सॉन्ग्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता, उस सॉन्ग पे लॉलीपॉप वर्ड बार बार रिपीट होने के बजाय उनमें कोई लिरिक्स होती तो ये शायद ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आता वो सॉन्ग। और नेहा कक्कर के ड्रेसिंग सेंस में उनका खुद का ओन जो वो ड्रेस पहनती हैं, अगर वैसा कुछ होता तो लाइक ऑडियंस को और अच्छा लगता, बट वो बिल्कुल ही अपनी पर्सनैलिटी के अपोजिट सॉन्ग बनाया है। और ऑडियंस ये भी बात कर रही है कि लाइक एक टाइम था कि नेहा कक्कर भजन सुनती थी, भजन गाती थी, जब उन्होंने अपनी करियर की एंड सिंगिंग जर्नी की स्टार्टिंग करी थी वो भजन की करी थी, भजन से करी थी। आई नो कि टाइम के साथ लोगों को चेंज होना पड़ता है, अपनी जो भी इन्वायरमेंट में चलता है, जो भी ट्रेंड्स वगैरह आते हैं सॉन्ग में, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। आई नो दैट वॉज कम्प्लीटली ओके, बट सडनली उनका डबल मीनिंग सॉन्ग पे कन्वर्ट हो जाना ऑडियंस को इसमें प्रॉब्लम हो रही है। उनको ये थिंग वेरिड लग रही है, जो जो उनकी पर्सनैलिटी थी ऑडियंस को वो पसंद थी, बट अब वो अपनी पर्सनैलिटी से अपोजिट ही डबल मीनिंग सॉन्ग्स कर रही हैं। ये चीज ऑडियंस को थोड़ी सी प्रोब्लेमेटिक लग रही है। सो चेंज इज नॉट रॉन्ग, बट आप सडनली ऐसे करोगे तो ऑडियंस को वेयर तो लगेगा ही। सो गाइस, ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए आपको नेहा कक्कर एंड टोनी कक्कर की गाना और केमिस्ट्री कैसी लगती है। और आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।